मुल्क के मुसलमानों की एक नुमाइंदा तंजीम ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल अपना 33वां यौम तासीस मना रही है, 33rd फाउंडेशन डे मना रही है और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को ये एजाज़ हासिल हो रहा है कि ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल के 33वें यौम तासीस की तकरीबात की मेज़बानी करने का मौका मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल का 33वां फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है। इस मौके पर मिल्ली कौंसिल की जानिब से कारवाने इत्तेहाद के उन्वान से सरोज़ा तकरीबात हो रही हैं। कल यानी 28 नवंबर बरोज़ जुमा कारवाने इत्तेहाद का आगाज होगा। 28 नवंबर बरोज़ जुमा बेंगलुरु के हज भवन से श्रीरंगापट्टनम तक एक बड़े कारवान का एहतमाम किया गया है। जी हाँ, बेंगलुरु के हज भवन से सरजमीन टीपू सुल्तान तक ये कारवां पहुंचेगा और पूरे मुल्क को अमन व इत्तेहाद भाईचारे का पैगाम देगा। 28 नवंबर को कारवान के बाद 29 नवंबर हफ्ते की शाम बेंगलुरु के देवराज अरज भवन वसंत नगर में इजलास आम होगा और 30 नवंबर को ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल के मुख्तलिफ शोबों और ज़िली कमेटियों की जायज़ा मीटिंग होगी। मुल्क और मिल्लत के मौजूदा हालात, मौजूदा मसाइल पर गौर व खौस करने के बाद ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल आइंदा की हिकमत अमली तय करेगी। दोस्तों, 29 नवंबर हफ्ते की शाम देवराज अरज भवन में होने वाले इजलास आम से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी व दीगर अहम उलमाए कराम अमायदीन खिताब करेंगे। बहरहाल 28 से 30 नवंबर तक होने वाले 3 रोज़ा प्रोग्रामों की तफसीलात फराहम करने के लिए एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल कर्नाटक के नुमाइंदों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं, आहलन व सहलन मरहबा कहता हूं। आप बेहतर तौर पर जानते हैं कि ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल, जिसका क़ियाम इसी रियासत कर्नाटक के शहर मैसूर में आज से 33 साल पहले 29 नवंबर 1992 को हुआ था, उसी की मुनासिबत से 33 साल के बाद में शहर बेंगलुरु में 28, 29 और 30 नवंबर को यौम तासीस मनाया जा रहा है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ मोहतरम सुलेमान खान साहब, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल, मोहतरमुल मकाम मोहम्मद आसिम अफरोज शेख साहब, माविन खाजिन ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल, मोहतरम सैयद मजहर खादरी, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल कर्नाटक, मोहतरम मोहम्मद फारूक, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल, और शेख अब्दुल्ला उमरी, नायब सदर ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल ज़िला बेंगलोर, मोहतरमुल मकाम सैयद शफीउल्लाह साहब, सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल कर्नाटक हमारे दरमियान में हैं। इस 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस और बेंगलुरु से श्रीरंगपट्टनम कारवान और बाकी जो भी तफसीलात हैं आपके सामने मोहतरम सुलेमान खान साहब पेश फरमाएंगे। मैं गुजारिश करता हूं सुलेमान खान साहब से कि हमारे ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल के 6 रोज़ा प्रोग्राम की सारी तफसीलात आपके सामने पेश फरमाएं। जैसा आप हजरात सब जानते हैं, अभी मोहतरम सैयद शाहिद अहमद साहब, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल कर्नाटक ने बताया, आज से 33 साल कबल ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल का क़ियाम हमारी इसी रियासत में शहर मैसूर में अमल में आया था और इसका बुनियादी जो मकसद है वो इत्तेहाद मिल्लत है। उस वक्त मुल्क के जो हालात थे, 1992 में पूरे मुल्क में इंतशार फैला हुआ था, फ़िरका परस्ती का नंगा नाच हो रहा था। उस मौके पर मिल्लत के अंदर इत्तेहाद पैदा करते हुए एक हिम्मत और हौसला पैदा करने और जो है मसाइल के हल के लिए मुत्तहदा कोशिशें और जुस्तजू के लिए ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल का क़ियाम अमल में आया था। इस पैगाम को इत्तेहाद के अल्हम्दुलिल्लाह मिल्ली कौंसिल पिछले 33 साल से पूरी क़ुव्वत के साथ पूरे मुल्क में
पहुंचा रही है, लेकर चल रही है, और उसके बहुत अच्छे असरात अल्हम्दुलिल्लाह देखने में आए हैं। मिल्लत की सफ़ों में बहुत बड़ी हद तक जो है इत्तेहाद पैदा हुआ है। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं मुल्क के, पिछले 11-12 सालों से जिस तरह जो है मुल्क की सूरत हाल को ख़राब करने की, यहाँ फ़िरक़ा परस्ती को दोबारा जो है उभारने की कोशिश हो रही है, और मुसलमानों को कमज़ोर बनाने की, और उनके हुकूक़ को सल्ब करने की, और उनके लिए जो है ज़िंदगी को तंग करने की जिस तरह से कोशिशें हो रही हैं, इसी के साथ ये कोशिश भी हो रही है कि मुसलमानों की सफ़ों में जो कुछ भी इत्तेहाद पैदा हुआ है उसको दोबारा जो है मुंतशर किया जाए, वो इत्तेहाद पर ज़रब लगाई जाए और मुसलमानों में आपस में इख्तिलाफात को फ़रोग़ दिया जाए। ये साजिश कहीं कहीं उनकी जो है कामयाब होती हुई भी नज़र आ रही है। तो मिली कौंसिल ने इस बात को महसूस किया कि इस वक्त इस बात की दोबारा ज़रूरत है कि हम एक पैगाम जो है मुल्क भर में, इसी शहर मैसूर के हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह के दयार से, बेंगलोर और श्रीरंगपट्टन से इस पैगाम को हम यहाँ जो है मुल्क भर में पहुँचाने की कोशिश करें। इसी फिक्र को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह एक कारवान 28 नवंबर को बेंगलोर से श्रीरंगपट्टन जाएगा। ये प्रोग्राम बना है। इसके लिए मुल्क भर से ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल के जो ज़िम्मेदारान हैं, अकाबिर उलमाए कराम हैं, दानिशवरान हैं, मिल्लत के क़ायदीन हैं, वो मुल्क की हर रियासत से शहर बेंगलोर तशरीफ़ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह इस कारवान में वो सब शरीक रहेंगे। बेंगलोर से भी यहाँ के अहबाब भी उस कारवान में शरीक रहेंगे। बेंगलोर से सुबह 8 बजे ये हज भवन से कारवान निकलेगा और 12 बजे इंशाअल्लाह श्रीरंगपट्टन पहुंचेगा। वहाँ नमाज जुमा अदा करेंगे। उस वक्त 1992 में मिल्ली कौंसिल ने, उस वक्त जो जिम्मेदारान जमा हुए थे, हजरत मौलाना काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब कासमी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शाह अबू सऊद अहमद साहब रहमतुल्लाहि अलैह बड़े हजरत रहमतुल्लाह अलैह, और हजरत मौलाना अब्दुल्ला मुगैसी साहब दामत बरकातुहुम, ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल के जनरल सेक्रेटरी मोहतरम डॉक्टर मंजूर आलम साहब, इब्राहिम सुलेमान सेठ साहब, और यहाँ हमारी रियासत के बड़े बड़े जो उलमा थे, जिम्मेदारान थे, हमारे क़ायदीन थे, रहमान खान साहब हैं, और मुमताज़ अहमद खान साहब, डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब, और मीर मकसूद अली खान साहब, अजीज़ सेठ साहब उस वक्त जो है जो साबिक़ वज़ीर हैं हमारी रियासत के, वो मजलिस इस्तक़बालिया के सदर थे। उन्हीं की जो है सदारत में इस्तक़बालिया कायम हुई थी। ये सभी हजरात और बड़े अकाबिर ज़िम्मेदारान हमारी रियासत के, हज़रत मौलाना अब्दुल हफीज़ जुनैदी साहब रहमतुल्लाह अलैह, इन सभी हजरात ने तकरीबन हज़रत मौलाना मुख्तार अहमद साहब नदवी रहमतुल्लाहि अलैह, इन सभी हजरात ने जो है मिल्ली कौंसिल की तश्कील के बाद हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह के दयार में पहुँचकर इस बात का अहद किया था कि हम मिल्लत को मुत्तहिद भी करेंगे और उसके अंदर इसका शऊर पैदा करेंगे कि वो इत्तेहाद के साथ अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करे। और मिल्ली कौंसिल इस सिलसिले में हर मुमकिन इक़दाम करेगी और मिल्लत के तमाम तबक़ात, तमाम जमातें, इदारे, तंजीमें जो हैं, उन सब के साथ इश्तराकी अमल भी करेगी, ताउन भी करेगी। ये अहद किया गया था, तो उस अहद की तजदीद भी इंशाअल्लाह इस मौके पर नमाज जुमा के बाद वहाँ की जाएगी। एक बड़ी कार्रवाई अल्हम्दुलिल्लाह मिल्ली कौंसिल की तरफ से अंजाम पा रही है, और जो मेहमानान आएंगे वो 3 दिन तक यहाँ रहेंगे और मिल्ली कौंसिल के तंजीमी उमूर से मुतालिक 13 मुख्तलिफ शोबाजात हैं मिल्ली कौंसिल के, और 5 मुस्तकिल ज़ेली कमेटियाँ हैं। उन कमेटियों के कामों का जायज़ा भी लिया जाएगा और आइंदा के लिए मनसूबा बंदी भी होगी। हज भवन में इंशाअल्लाह हफ्ते के दिन सुबह से दोपहर तक और इतवार का पूरा दिन इंशाअल्लाह ये कार्रवाई अंजाम पाएगी। चूंकि 29 नवंबर असल जो है मिल्ली कौंसिल का यौम तासीस है, इंशाअल्लाह शहर बेंगलोर में इस मुनासिबत से एक बड़ा इजलास मुनाकिद होने जा रहा है। ये इजलास इंशाअल्लाह देवराज अरस भवन में मगरिब के बाद 6:30 बजे से 10 बजे के दरमियान में होगा, और ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल के नायब सदर और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मोहतरम हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की सदारत में ये इजलास मुनक़िद होगा। मिल्ली कौंसिल हमेशा से जो है
अपने हर प्रोग्राम और कार्रवाई में इस बात की कोशिश करती है कि हमारे प्रोग्राम जो है वो सिर्फ तकरीब के तौर पर ना हो, बल्कि उसके ज़रिए से एक तामीरी कोई काम भी अंजाम पाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये तासीस का जो 33वां जश्न है, इस जश्न को भी एक तामीरी रुख देने के लिए ऑल इंडिया मिली कौंसिल ने इस जश्न के लिए एक अहम जो है मौजू तय किया है। अदालतों के ज़रिए इंसाफ की फराहमी और हिंदुस्तान में अक़लियतों के दस्तूरी हुकूक़, ये मौजू है। और इस मौजू पर कलीदी खिताब और यानी अहम तकरीर पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, मशहूर और मारूफ एडवोकेट हैं प्रशांत भूषण साहब, उनको दावत दी गई है। वो तशरीफ ला रहे हैं, इंशाअल्लाह वो इस मौजू पर खिताब पेश करेंगे। मिल्लत के मसाइल, दस्तूर हिंद, चूंकि आज 26 नवंबर है और यौम दस्तूर है, और ऑल इंडिया मिली कौंसिल का ये हमेशा से जो है रिवायत रही है कि ये यौम दस्तूर को मुल्क के भर में के मुख्तलिफ मकामात पर अहम तकारीब का एहतमाम किया जाता है। तो लेकिन ये 28-29 का प्रोग्राम भी मुत्तसिल ही था, तो ये फैसला किया गया कि इस चीज को भी हम उसके साथ जोड़ लेंगे। इंशाअल्लाह दस्तूर से मुतालिक बेदारी पैदा करने के लिए, दस्तूरी हुकूक के मुतालिक बेदारी पैदा करने के लिए, और ख़ास तौर पर इंसाफ की फराहमी के सिलसिले में इस वक्त मुल्क में जो सूरत हाल पैदा हो रही है, उस मौजू पर जो है अवाम के अंदर बेदारी पैदा करने के लिए इस मौके को इस्तेमाल किया जा रहा है। आप हजरात जानते हैं कि अदलिया का जो निज़ाम है हिंदुस्तान में, वो एक आज़ाद निज़ाम है दस्तूरी एतबार से, लेकिन इन दिनों अदालती निज़ाम पर भी जो है ज़रब लगाई जा रही है। अदलिया भी जो है अपनी आज़ादी खो बैठा है, और उसके जो फैसले हो रहे हैं उस पर भी हुकूमती इदारे असर अंदाज हो रहे हैं। ये सूरत हाल मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। इसीलिए इस बात की कोशिश होना ज़रूरी है। एक तो इंसाफ के फराहम होने में ताख़ीर होती है, जिसकी वजह से मुतासिरा अफराद जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और ये सूरत हाल भी पैदा हो गई है कि इंसाफ फराहम होने के बजाय अदालती निज़ाम के ज़रिए से जो है लोग मायूस हो रहे हैं। तो इस सूरत हाल के इजाले के लिए अवाम को दबाव पैदा करने की हुकूमत पर भी, और उसमें हुकूमती इदारों को जो है इस्लाह लाने की भी ज़रूरत है। इस पर इंशाअल्लाह इस कार्रवाई में, इस इजलास में जो है गौर व फिक्र भी होगा, और उस पर अहम खिताबात भी होंगे, अकाबिर उलमाए कराम के भी खिताबात होंगे। हज़रत मौलाना डॉक्टर यासीन अली उस्मानी साहब जो है बड़े नामवर हमारे मुल्क के आलिम दीन भी हैं, और हालात पर उनकी गहरी नज़र भी है, उनका कलीदी खिताब भी होगा। तो ये बहुत अहम कार्रवाई इंशाअल्लाह यहाँ हमारे शहर में होने वाली है। हमारे लिए ये खुशी का मौका है, ख़ास तौर पर ऑल इंडिया मिली कौंसिल कर्नाटक के लिए, ऑल इंडिया मिली कौंसिल ज़िला बेंगलोर के लिए, और उमूमी एतबार से इस रियासत, इस शहर के और जो है इस रियासत के तमाम मुसलमानों के लिए ये बड़ा अहम और खुशी का मौका है कि मुल्क के कोने कोने से अकाबिर उलमाए कराम भी, मिल्लत के का दर्द रखने वाले हजरात भी, दानिशवरान भी, सियासी कायदीन भी इस इजलास में शरीक हो रहे हैं, और उनकी मेज़बानी करने का हमें शर्फ हासिल हो रहा है। इंशाअल्लाह हमारी रियासत के जो मुस्लिम सियासी कायदीन हैं, वो हजरात भी जो है इसमें शरीक रहेंगे, और इसके ज़रिए से हम जो है एक पैगाम उन हजरात तक भी पहुँचाना चाहते हैं कि मिल्लत के जो हुकूक़ हैं, अक़लियतों के जो हुकूक़ हैं, और ख़ास तौर पर मुसलमानों के जो हुकूक़ हैं, वो मुक़न्निना की तरफ से, पार्लियामेंट से भी, और जो है असम्बली से भी उनके हिफाजत का एहतमाम होना, इंतज़ाम होना ज़रूरी है। और अगर कहीं पामाली हो रही है तो वो यही हजरात जो है उसके ज़िम्मेदार होंगे, वो मसूल होंगे। ये पैगाम भी हम उन तक जो है इसके ज़रिए से पहुँचाना चाह रहे हैं। जज़ाकल्लाह।